हेलो। आज के वीडियो में हम लोग करेंगे 2025 का PYQ जो कि है BSc नर्सिंग का। क्या चीज़ का है? BSc नर्सिंग का। ये 2025 का PYQ क्वेश्चन कहीं भी अपलोडेड नहीं मिलेगा आपको। यहाँ मिल रहा है तो देखो यार, बहुत सा कोशिश करना पड़ता है कि PYQ कलेक्ट करूँ, ये करूँ, वो करूँ। लाइक आप लोगों के लिए मैं सारी मेहनतें कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, इससे पहले हम लोगों ने बायो का 25 क्वेश्चन कर रखा है, ठीक है, पार्ट 1 में, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 2 है। क्या है हमारा? पार्ट 2 में हम लोग 26 से लेकर 50 क्वेश्चन तक करेंगे, ठीक है। इसके बाद सारे MCQ 4 साल के लगभग प्रोवाइडेड है मेरे चैनल पे। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो और सारे MCQs देखो, कौन से कॉलेज का एफिलिएशन है, कौन से कॉलेज का एफिलिएशन नहीं है, क्या नहीं है, सारे चीज़ मेरे चैनल पे आपको प्रोवाइडेड मिलेंगे। और जैसे कोई भी कहीं भी एडमिशन कराने जाओ तो क्या आप पूछोगे उस कॉलेज मेंबर से, तो वो सब चीज़ें भी प्रोवाइडेड है मेरे चैनल पे। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग 26 क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट वाज द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी यूज? तो पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी किसके लिए इस्तेमाल की गई थी? मतलब तो ये किसके लिए इस्तेमाल की गई थी? एडिनोसिन डिमिनाइज डिफिशिएंसी के द्वारा, है ना। तो ये एडिनोसिन डिमिनाइज की कमी के द्वारा यूज़ हो गई थी। ये कब यूज़ हुआ था? 1990 में एक लड़की में यूज़ हुआ था, जिस लड़की में ADA का डिफिशिएंसी था। तो ADA जो होता है वो हमारे शरीर में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर वो नहीं होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए 1990 में यूज़ हुआ था ADA का, ठीक है। What are the final step in purifying DNA mixture and release macromolecules? मुक्त हुए वृहत अणुओं के मिश्रण से DNA शुद्धिकरण का अंतिम चरण क्या है? तो अंतिम चरण क्या है आप लोग बताइए? एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल। अंतिम चरण क्या है? एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल, ठीक है। अब हमारा What are the two core techniques that enable the birth modern biotechnology? मतलब आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के जन्म में सहायक दो प्रमुख तकनीकें कौन सी है? तो दो प्रमुख तकनीकें हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। मतलब अनुवांशिक अभियांत्रिकी और जैव प्रक्रम अभियांत्रिकी, ठीक है। तो व्हाट इज लीचिंग? मतलब निच्छालन क्या है? तो लीचिंग है द प्रोसेस बाय विच वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल ओरिजिन, ठीक है। तो इसको हम लोग लीचिंग कहते हैं। मतलब वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल में घुलनशील अकार्बनिक पोषक तत्व मृदा क्षितिज में मिल जाते हैं, तो उसी को हम लोग लीचिंग बोलते हैं, ठीक है। अब what is the shape of the pyramid of number of biomass energy is the most ecosystem? मतलब अधिकांश पारिस्थितिक तंत्रों में संख्या, जैव भरण और ऊर्जा के पिरामिड का आकार कैसा होता है? तो अधिकांश में ऊर्जा का पिरामिड का आकार जो होता है वो हमारा अपराइट होता है, मतलब सीधा होता है, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे यहाँ 131 क्वेश्चन में, ठीक है। इन अमीबा डैश वॉक्यूल इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन इन मेनी सेल्स कहाँ गया? इन मेनी सेल्स एज प्रोटिस्टा डैश वॉक्यूल्स आर फॉर्म बाय इनगल्फिंग द पार्टिकल्स। तो इसमें क्या होगा? हमारा कॉन्ट्रेक्टाइल और फूड होगा। मतलब यहाँ फर्स्ट में हमारा कॉन्ट्रेक्टाइल वॉक्यूल होगा और उसके बाद फूड वॉक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय इनगल्फिंग द पार्टिकल्स, ठीक है। इसके बाद ये होगा। उसके बाद 132 क्वेश्चन में जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑकर ड्यूरिंग ब्लॉटिंग? मतलब ब्लॉटिंग के दौरान निम्नलिखित में से क्या घटित होता है, ठीक है। ब्लॉटिंग के दौरान निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? तो ब्लॉटिंग के दौरान क्या घटित होता है हमारा? आप लोग बताओ, ब्लॉटिंग के द्वारा क्या घटित होता है? तो ब्लॉटिंग के द्वारा घटित होता है इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स, मतलब इंटरनोड्स का दीर्घीकरण, ठीक है। अब आ गया एट व्हाट वेवलेंथ डज क्लोरोफिल पिगमेंट एब्जॉर्ब लाइट? तो आप लोग यहाँ जल्दी ग्रीन मार के आओगे, ठीक है, लेकिन इसमें ग्रीन नहीं होगा। अब क्या होगा आप लोग बताओ जल्दी से? इसमें होगा इन ब्लू एंड रेड रीजन, ठीक है।
इन ब्लू एंड रेड रीजन, मतलब पेड़ पौधों में मौजूद क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसाइंथेसिस के लिए धूप के 7 रंगों में सबसे ज़्यादा नीले और रेड रंग की रोशनी को सोखता है। ठीक है, हरे रंग को वह सोखता नहीं बल्कि वापस भेज देता है, इसलिए पत्तियां का कलर हरा होता है। ठीक है, व्हाट इज द इंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? ठीक है, तो इंड प्रोडक्ट क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस का? पायरुविक एसिड। लास्ट में क्या बनता है? पायरुविक एसिड। अब what is the phenomena is called when the growing apical bud inhibits the growth of lateral axillary bud most higher plant? मतलब अधिकांश उच्च पादपों में जब बढ़ती हुई शीर्षकाली पर्स कलियों की वृद्धि को बाधित करती है तो उस घटना को क्या बोलते हैं? तो उस घटना को हम लोग बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस, मतलब संघर्ष प्रभुत्व। मतलब देखो ये जो 2025 का क्वेश्चन है ये बहुत सारा क्वेश्चन मतलब लगभग सब चैप्टर्स को मिला के बनाया गया है। ठीक है, यहाँ आप लोग बोल नहीं सकते कि कोई एक चैप्टर से बनाया गया है। यहाँ 2025 में देखा गया कि 24 में देखा गया कि कुछ एक दो चैप्टर से ही बहुत सारा क्वेश्चन आया है, लेकिन 25 में देखा गया कि बहुत सारे चैप्टर मिल के थोड़ा थोड़ा बनाया गया है क्वेश्चन। ठीक है, ये सही था क्वेश्चन। 136 में क्या है? व्हाट इज द फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया? मतलब फिनाइल कीटोन्यूरिया की फिनोटाइपिक अभिव्यक्ति क्या है? तो ये इसका क्या होगा हमारा? मेंटल रिटार्डेशन एंड रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन, मतलब मानसिक मंदता और बालों व त्वचा के रंग द्रव में कमी। ठीक है, अब आ गया हमारा 137 क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉर एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट? मतलब एक्स संबंधित अप्रभावी लक्षणों के लिए वंशानुक्रम का क्या पैटर्न होता है? तो इसके लिए क्या पैटर्न होता है हमारा? दे शो ट्रांसमिशन फ्रॉम कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजेनी। ठीक है, वे वाहक मादा से नर संतति में संरक्षण दर्शाते हैं। देखो बैकग्राउंड साउंड बहुत आ रहा है। ठीक है, बैकग्राउंड साउंड मुझे भी पता है कि बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग बैकग्राउंड साउंड में ध्यान मत दो। ठीक है, बगल में अब बैकग्राउंड साउंड का मैं कुछ नहीं कर सकती यार। ठीक है, 138 हैंकिंग 1891 ऑब्जर्व अ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस इन इंसेक्ट विच ही नेम्ड। मतलब हैंकिंग 1891 में कीटों में शुक्राणुज के दौरान एक विशिष्ट केंद्रीकरण संरचना देती है। उन्होंने क्या नाम दिया? उसका क्या नाम दिया? उसका नाम उन्होंने दिया था एक्स बॉडी। मतलब ठीक है, एक्स बॉडी नाम दिया था। क्या नाम दिया था? एक्स बॉडी। ठीक है, अब आएगा 139 क्वेश्चन। व्हाट इज द लिंक जीन? मतलब संबंध जीन क्या है? तो लिंक जीन किसको बोलते हैं ना? जीन दैट लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम को हम लोग लिंक जीन कहते हैं। वे जीन जो विभिन्न गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं उसको हम लोग लिंक जीन बोलते हैं। ठीक है, प्लीज़ इतने एफर्ट्स दे रही हूँ यार, प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करो, हेल्प करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, What is the direction of polymerization catalyzation by DNA dependent DNA polymerase? देखो इसके लिए मैं हर एक चीज़ कोशिश कर रही हूँ कि आपको प्रोवाइड करूँ। ठीक है, हर एक चीज़ में वीडियो ला रही हूँ, हर एक चीज़ प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो कुछ तो आप लोग से बस सपोर्ट चाह रही हूँ कि थोड़ा मोटिवेट करो, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, डीएनए आश्रित डीएनए पॉलीमरेज द्वारा उत्प्रेरित लकीकरण की दिशा क्या है? देखो मुझे हिंदी में प्रॉब्लम है। ठीक है, मैंने साइंस इंग्लिश से पढ़ा था, इसीलिए हिंदी वाला से प्रॉब्लम होता है। तो वही प्रॉब्लम को देखते हुए कि लाइक मेरे को हिंदी में प्रॉब्लम होता है, हिंदी वाला साइंस से। ठीक है, तो आपको भी इंग्लिश वाला बहुत कोई को ऐसा होगा कि इंग्लिश वाला से प्रॉब्लम होगा। ठीक है, उसको वर्ड्स ने समझ नहीं आते। साइंस में डिफरेंट वर्ड होता है। ठीक है, हिंदी बोलना एक अलग चीज़ होता है, लेकिन साइंस का हिंदी इंग्लिश अलग चीज़ होता है। वहाँ अलग अलग वर्ड्स हो जाते हैं, डायरेक्टली अलग वर्ड्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको हिंदी से भी कोशिश कर रही हूँ कि समझाऊँ और इंग्लिश से भी कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो ठीक है, आपको अगर हिंदी समझ आता है तो हिंदी वाला देखें, इंग्लिश समझ आता है तो इंग्लिश वाला देखें। ठीक है, तो इसमें होगा हमारा 5 से 3 की ओर जाएगा। ठीक है, 5 से 3। व्हाट इज द हायर कैटेगरी दैट इंक्लूड क्लासेस ऑफ एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स
along with mammals, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारा, डी होगा, फाइलम। What is the accumulation of diatom cell wall deposits over billion of year referred as, मतलब अरबों वर्षों से डायटम कोशिका भित्ति जमा के संचय को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं डायटोमियस, उसको हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं, डायटोमियस अर्थ, ठीक है। अब what is the phenomena called when the body is externally and internally divided into segments with serial repetition of at least some organs, ठीक है। मतलब जब शरीर बाएं और आंतरिक रूप से खंडों में विभाजित हो जाता है जिसमें कम से कम कुछ अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति होती है, तो उस घटना को क्या कहते हैं? तो उस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? उस घटना को हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। उस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिज्म। व्हाट टाइप ऑफ अपेंडेजेस ड्यूरिंग द एक्वेटिक एनिलिड्स लाइक नेरेसिस पोसेस टू हेल्प इन स्विमिंग, ठीक है। मतलब नेरिस जैसे जलीय एनिलिड में तैरने में मदद करने के लिए किस प्रकार के उपंग होते हैं? तो किस प्रकार के होते हैं उसके लिए? पैरापोडिया, ठीक है, पैरापोडिया। In which type of inflorescence does the main axis continue to growing, मतलब किस प्रकार के पुष्पकर में मुख्य अंश निरंतर बढ़ता रहता है? तो किस में बढ़ता रहता है हमारा? एक्रोपेटल में, एक्रोपेटल में बढ़ता रहता है, ठीक है। और बेसिपेटल में जैसे इधर उधर फैल जाता है, लेफ्ट राइट में फैलता है, लेकिन एक्रोपेटल में बढ़ता रहता है, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कॉर्पस लूटियम ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मासिक धर्म चक्र के दौरान कॉर्पस लूटियम का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो कॉर्पस लूटियम का उस टाइम प्राथमिक कार्य क्या होता है? बड़ी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन का स्राव करना, मतलब सिक्रीशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब हमारा 147 क्वेश्चन जाएंगे। व्हाट आर द टू गोनाड्स सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स ऑफ GnRH स्टिमुलेशन, मतलब GnRH उत्तेजना के प्रत्युत्तर स्रावित होने वाले दो गोनाडोट्रोपिक कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं वो हमारा? LH एंड एस्ट्रोजन, ठीक है। अब हमारा आएगा 48 क्वेश्चन। हाउ लॉन्ग कैन लैक्टेशनल एमोनोरिया मेथड आर टू बी इफेक्टिव, ठीक है। स्तनपान संबंधी एमोनोरिया विधि कितने समय तक प्रभावी रह सकती है? तो कितने समय तक प्रभावी रह सकती है? अंटिल 6 मंथ आफ्टर पार्चुरेशन, मतलब प्रसव के 6 महीने बाद तक, ठीक है। Which of the following sexually transmitted infection can be transmitted by sharing of injection needles and transfusion of blood, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा यौन संरक्षित योग जो STDs होता है, इंजेक्शन की सुइयों से साझा उपयोग करने से रक्त आधान से फैल सकता है? तो कौन सा फैल सकता है यहाँ? हेपेटाइटिस बी, ठीक है। सॉरी 149 यहाँ तो हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है और जेनाइटल हर्प्स भी हो सकता है, ठीक है। थोड़ा इसमें कंफ्यूज हूँ, लेकिन कमेंट सेक्शन में मैं इसका आंसर कर दूंगी, ठीक है। Did the contracting trait saw any blending in either F1 and F2 stage? क्या F1 and F2 स्टेज अवस्था में विपरीत लक्षणों के कोई समीक्षण दिखाया? तो इसमें कौन सा है होगा? नहीं, विपरीत लक्षणों F1 या F2 अवस्था में कोई मिश्रण नहीं दिखाया, ठीक है। तो इसमें होगा 2। नो, द contrasting trait did not saw any blending at either F1 and F2 stage, ठीक है। थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।